फ्रेंड्स, काफी दिनों से मुझे एक कमेंट बार बार आ रहा था, एक मैसेज बार बार आ रहा था, जो कि था दोस्तों कि सर प्लीज आर्मी ऑफिसर कैसे बना जाए और आर्मी में कैसे जाया जाए स्पेशली फॉर गर्ल्स, इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाइए। तो दोस्तों आज ये जो डिमांड है ना, मैं पूरी करने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि टॉप 3 वेज टू ज्वाइन इंडियन आर्मी स्पेशली फॉर गर्ल्स। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। जैसे कि आपको टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिया, तो सबसे पहले यार मैं जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट है हमारे चैनल के ऊपर, जितने भी गर्ल्स सब्सक्राइबर है, उनको एक बिग सैल्यूट देना चाहूंगा। क्योंकि ये जो थिंकिंग आपके अंदर आया कि आपको आर्मी ऑफिसर बनना है, क्योंकि यार ये जो चीज होती है ना, ये गर्ल्स के अंदर आती ही नहीं है। तो सबसे पहले एक बिग सैल्यूट टू यू कि आपने एटलीस्ट ये चीज सोचा कि आप भी एक आर्मी ऑफिसर बन सकते हो, आर्मी में जा सकते हो। क्या हुआ अगर आप गर्ल हो गए? गर्ल हो तो क्या हो गया यार, आज के डेट में लड़कियां भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही। लड़कियां तो एयरफोर्स में भी काम कर रही है, प्लेन्स उड़ा रहे, एयरफोर्स के जो प्लेन्स होते हैं वो भी उड़ा रहे। करेक्ट है? तो ये आर्मी क्या चीज है? तो सबसे अच्छा डिसीजन है आपका। और उम्मीद करता हूं कि आज जो ये मैं लेक्चर वीडियो बना रहा हूं, इसके हेल्प से आपको ये चीज तो पता चलेगा कि एटलीस्ट अगर आपको आर्मी में जाना है तो क्या क्या तरीका होता है या फिर क्या क्या पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो, तो आप आर्मी में डेफिनेटली जा सकते हो। तो ये वीडियो शायद आपको हेल्प कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से ये वीडियो को एंड तक देख लेना। और जो भी मेल कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे, तो जरूर से बाकी आपके जो फीमेल रिलेटिव्स होंगे, फीमेल कैंडिडेट्स होंगे, कोई फ्रेंड होंगे, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद उनके अंदर मोटिवेशन आ जाए और वो भी आर्मी में ज्वाइन होने के लिए प्रेरित हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये वीडियो की। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो गर्ल आर्मी ऑफिसर जो बनना चाहते हैं, उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे एंट्री स्कीम होती है। ठीक है, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देयर आर सो मेनी वेज, लेकिन हमने कुछ 3 या 4 टॉप जो तरीका होता है आर्मी में जाने का गर्ल्स के लिए, वो हमने ढूंढ निकाला है। तो सबसे पहला जो स्कीम है वो मैं बोलना चाहूंगा थ्रू एनडीए, यानी कि एनडीए का एंट्री स्कीम जो होता है उसके थ्रू गर्ल्स जा सकती है। तो सबसे पहले यार एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यार जस्ट ये साल के पहले, यानी 2021 जो चल रहा है ना आपका, ये जस्ट ये साल के पहले गर्ल्स जो है वो एनडीए का एग्जाम नहीं दे सकती थी। एनडीए का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ होता था मेल कैंडिडेट्स के लिए। है कि नहीं? सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग, क्योंकि यार ये एक ऐसा चीज था जो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए बनाया गया था। सिर्फ जो मेल होंगे एक सर्टेन एज लिमिट के साथ वही अप्लाई कर सकते थे, और एनडीए का एग्जाम देने के बाद सिर्फ वही आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स में जा सकते थे। लेकिन ये चीज को चेंज कर दिया। बहुत सारे पिटीशंस फाइल हुए थे, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया था कि व्हाई नॉट फीमेल्स, फीमेल्स को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार सुन ली, और वो दिन आ गया 18 अगस्त 2021 जो डेट था। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया और उसमें बोला कि अब जो ये एनडीए एग्जाम होगा ना आने वाले टाइम में, उसमें गर्ल्स भी वो एग्जाम दे सकते हैं। वो एग्जाम क्लियर करके वो भी जा सकते हैं आर्मी में, नेवी में या फिर डिफेंस के कोई भी अदर सेक्टर में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एनडीए में अगर आपको एग्जाम देना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, एनडीए एक एग्जाम है जो कि यूपीएससी साल में 2 बार करवाता है। यूपीएससी आप सभी को पता है, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये आपको पता होना चाहिए। तो एनडीए का जो एग्जाम है वो साल में 2 बार होता है। अगर आपको ये एग्जाम देना है तो ऑनलाइन इसके फॉर्म्स आते हैं, साल में 2 बार आता है, लगभग जून जुलाई के महीने में आता है या फिर नवंबर दिसंबर के महीने में एक आ जाएगा। आपको ऑनलाइन कंटिन्यूसली चेक करना पड़ेगा। लेकिन वो एग्जाम भरने के पहले, एग्जाम का फॉर्म भरने के पहले, एग्जाम देने के पहले आपको कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी आप वो एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है दोस्तों, वो है, फीमेल्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, वो है एज लिमिट। तो एज लिमिट कितना होना चाहिए? लगभग 16.5 ईयर से लेकर 19.5 इन ईयर्स के बीच में अगर आपका एज है, जब आप अप्लाई कर रहे हो तब आप एलिजिबल हो जाओगे और आप एनडीए के थ्रू एग्जाम देके आप आगे का जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा चीज है एजुकेशन क्राइटेरिया। एजुकेशन में आपको एटलीस्ट एनडीए का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए 12th पास होना चाहिए। अब 12th पास कौन से स्ट्रीम में होना चाहिए? साइंस होना चाहिए, आर्ट्स होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए। तो इसमें कोई भी ऐसा सर्टेन रूल नहीं है कि आपको यही करना है, लेकिन ज्यादातर जो लोग करते हैं वो मैंने देखा है साइंस के लोग करते हैं और बेनिफिट हो जाता है बाद में जाके। लेकिन ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो, कॉमर्स से बिलोंग करते हो, तो भी आप एनडीए एग्जाम का फॉर्म भर के आगे अपनी जर्नी को परस्यू कर सकते हो और एक आर्मी ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि जो फीमेल्स होंगे वो अनमैरिड होने चाहिए। ऑब्वियसली 16.5 से 19.5 एज तक बहुत ही रेयर ऐसे कैंडिडेट्स होंगे फीमेल में जो शादी कर लेते हैं, अनमैरिड ही होंगे, ज्यादा बेटर होगा। तो अनमैरिड को ही अलाउ है, अगर आप मैरिड हो तो आप एलिजिबल नहीं हो।
तीसरा और चौथा हमारा जो सबसे बोलते हैं ना हम लोग, सबसे सिंपल जो क्राइटेरिया है वो है दोस्तों इंडियन सिटीजन होना। यानी कि आप तो इंडियन सिटीजन ही होंगे ऑब्वियसली, जब आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना चाह रहे हो मतलब आप एक इंडियन सिटीजन जरूर से होंगे। तो ये एक क्राइटेरिया है। उसके अलावा देर आर सम अदर क्राइटेरिया, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं उस चीज को। तो ये कुछ क्राइटेरियाज है, आप जरूर से सेटिस्फाई करना, और ये अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो आप एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपका जो यूपीएससी के थ्रू एनडीए का वेबसाइट है उसमें आप जाओगे, तो आप जब फॉर्म निकलेगा तो आप फॉर्म भर देना और उसके आगे का प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको बहुत समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यह था हमारा सबसे पहला तरीका, एनडीए के थ्रू जाना। सेकंड तरीका यह है फीमेल्स के लिए, खासकर मैं बता रहा हूं कि अगर आप एक ग्रेजुएशन होल्डर हो या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद आपको दिमाग आ रहा है कि यार हमें चलो आर्मी में जाना है, तो आप क्या कर सकते हो। तो इसके लिए भी एक रास्ता बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, जो कि है यूपीएससी का सीडीएस एंट्री स्कीम। व्हाट डू यू मीन बाय सीडीएस? दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ठीक है, तो देखो ये कंबाइंड डिफेंस सर्विस जो होती है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो स्पेशली क्रिएट किया गया है उन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए जो ग्रेजुएशन के बाद भी डिफेंस में आना चाहता है। ठीक है, तो सीडीएस का भी एग्जाम यूपीएससी के थ्रू करवाया जाता है। ये भी साल में 2 बार एग्जाम होता है। अगेन जून एंड जुलाई के मंथ में एक फॉर्म निकलता है, एंड नवंबर दिसंबर यानी कि ईयर के एंडिंग में एक निकलता है। तो ये 2 अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, 2 टाइम ईयर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन ये फॉर्म भरने के पहले इसके लिए आपको कुछ कंडीशन को फिर से सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो क्या इसमें क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पे अगेन एज लिमिट। तो एज लिमिट क्या है यहां पे? तो अगर आप 19 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स के बीच के कैंडिडेट हो, यानी कि जब आप फॉर्म भरने जा रहे हो तब इन ईयर्स के बीच में आपका एज आ रहा है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्राइटेरिया ये है एजुकेशनल क्राइटेरिया, यानी कि आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए। तो यहां पे एटलीस्ट आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी स्ट्रीम से आप हो सकते हो, जरूरी नहीं है। और ज्यादातर जो मैंने देखा है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो होते हैं ना, वो ज्यादातर ये सीडीएस का फॉर्म भरते हैं। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे ऐसा माना गया है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म को, इस पर्टिकुलर पोस्ट को। तो अगर आप कोई भी ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप सीडीएस का एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। दूसरा ये चीज है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद तुरंत जो करंट जो फॉर्म निकलेगा उस टाइम पे अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कीम है। और अगर आपको सीडीएस के लिए अप्लाई करना है तो अगेन यूपीएससी के थ्रू आप सीडीएस के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, साल में 2 बार जो भी आपको देना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप अनमैरिड होने चाहिए, जो हर चीज़ में लागू हो जाएगी। यानी कि वो मैरिड के लिए कोई अलग से मेरे को लगता नहीं है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। अगर आप अनमैरिड हो तो ही आप एलिजिबल हो कि वो फॉर्म आप भर सकते हो। तो ये था हमारा दूसरा तरीका दोस्तों, जिसके थ्रू आप अगर आर्मी में जाना चाहते हो, आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो, खासकर गर्ल्स फीमेल्स के लिए, तो आप डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हो। ये था हमारा सेकंड। अब तीसरा एक और तरीका है जिसके थ्रू आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, जो कि है दोस्तों नॉन यूपीएससी एंट्री स्कीम। अब नॉन यूपीएससी में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें कोई यूपीएससी के थ्रू आपको नहीं जाना है, यूपीएससी के थ्रू जाके कोई एग्जाम फॉर्म नहीं भरना है। इसमें आपको जाना है एनसीसी के थ्रू। व्हाट डू यू मीन बाय एनसीसी? तो एनसीसी आप जानते हो कि हर कॉलेज में लगभग 12th के लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे एनसीडी कैडेट्स होते हैं। ठीक है ना, कुछ लोग जो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं कि यार हमें कुछ आर्मी के लिए करना है या फिर एथलीट बनना है, तो वो एनसीसी जरूर ज्वाइन करते होंगे। ठीक है ना, तो अगर आप एक एनसीसी कैडेट हो तो डेफिनेटली आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप आगे फ्यूचर में परस्यू हो पाओ किसी भी इंडियन आर्मी के पोस्ट के लिए, किसी भी नहीं मतलब एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। इसके लिए एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी रखा हुआ है कि एजुकेशन के लिए एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में आप ग्रेजुएशन कर लो सबसे पहले। लेकिन ग्रेजुएशन में एक कंडीशन यहां पे दिया हुआ है कि एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि आपने जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ है उसमें अगर आपको 50% मार्क्स मिले हुए तो आप डेफिनेटली एनसीसी कैडेट एंट्री के थ्रू वहां पे अप्लाई कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा ये है कि यार आप अनमैरिड होने चाहिए। ये तो हर एक में है, जैसे मैं हर बार बोल रहा हूं आपको कि आप अनमैरिड रहोगे तो ही आप एलिजिबल हो, तो ही आप उसमें ज्वाइन कर पाओगे। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका भी कुछ फॉर्म्स निकलते हैं तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, तो वो आप जरूर से अप्लाई कर लेना। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका एज क्राइटेरिया भी सेम जो पहले का मैंने बताया सेम है, लेडीज 19 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक, 19 से 25 साल के बीच में अगर आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ये तीसरा तरीका जिसके थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको टॉपिक में बताया कि हम लोग टॉप 3 बताने वाले हैं तरीका क्या है कि आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर पाओ, स्पेशली फॉर गर्ल्स। लेकिन यहां पे इस वीडियो में एक छोटा सा सरप्राइज एलिमेंट्स आपके लिए लेकर आया हूं कि एक और तरीका बताऊंगा, चौथा तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी में जा सकते हो। और ये थोड़ा सा हटके फील्ड है, थोड़ा सा अलग है ये चीज, बाकी जो तीन मैंने बताया
वो थोड़े कॉमन है, लोग अप्लाई करते हैं बेसिकली। लेकिन ये जो चौथा मैं बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी में जा सकते हो, जो कि बहुत ही रेयर है, जो कि जिसका नाम है जज एडवोकेट जनरल एंट्री। जज का मतलब आपको पता ही है, न्यायाधीश जो जज होते हैं कोर्ट्स में, तो उसका एक एंट्री स्कीम है यहां पे, दैट इज एडवोकेट जनरल एंट्री स्कीम। तो ये स्कीम क्या है? तो ये सिर्फ और सिर्फ है दोस्तों लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने लॉ की पढ़ाई की है, आपको पता है ना लॉ की पढ़ाई होती है, लॉ का ग्रेजुएशन होता है, तो अगर आपने लॉ का ग्रेजुएशन किया, कर रहे हो या फिर किया, और आपके मन में आया कि क्यों ना यार मैं आर्मी में चले जाऊं, होता है ना कभी कभी माइंड चेंज होता है हमारा, तो अगर आपके अंदर एक ऐसा थॉट आ रहा है तो डेफिनेटली आप इस एंट्री स्कीम के थ्रू जा सकते हो, एडवोकेट जनरल एंट्री स्कीम के थ्रू जा सकते हो। तो अगर आपने एलएलबी किया हुआ है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। लेकिन इसमें एक एजुकेशन क्राइटेरिया ये है कि आपका जो एलएलबी आपने किया होगा, यानी ग्रेजुएशन जो आपने लॉ में जो किया है, एलएलबी जो किया है, उसमें एटलीस्ट आपको 55% मार्क्स होने चाहिए, यानी 55% अगर आपके पास मार्क्स है तो डेफिनेटली आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज का जो है वो थोड़ा सा इसमें बढ़ गया है, लगभग 21 से लेकर 28 साल तक, यानी 21 से लेकर 28 ईयर्स तक का अगर आपका एज लिमिट है तो डेफिनेटली आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अगेन फीमेल कैंडिडेट्स ओनली कैन अप्लाई, एंड इसमें अनमैरिड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप अनमैरिड हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसका भी ऑनलाइन फॉर्म्स निकलते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो वो आप डेफिनेटली इंटरनेट पे चेकआउट कर सकते हो और वहां पे अप्लाई करने के बाद आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ बहुत ही आसानी से और इजीली समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा टोटल टॉप 3 जो तरीका है हमारा कि आप जा सकते हो इंडियन आर्मी में स्पेशली फॉर गर्ल्स, ये हमने बता दिया। और 3 के अलावा एक जो स्पेशल मैंने बताया जो लॉ के लिए था वो भी आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अगर आपने देख लिया, अच्छे से पूरा देख लिया होगा, तो डेफिनेटली आपको कुछ तो समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो और अगर आप जाना चाहते हो इंडियन आर्मी में तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, तो बस दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है मैं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको थोड़ा तो हेल्प किया होगा अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स को, दोस्तों को, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको बताओ। हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आ जाए और उनको भी सही तरीका पता चल जाए कि वो इंडियन आर्मी में कैसे जा सकते हैं, और शायद उनका मूड चेंज हो जाए और देश के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो फीमेल कैंडिडेट है, वो भी एकदम अच्छे से आगे बढ़े। तो शेयर करते रहना दोस्तों, और साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जब भी हम लोग कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।